हाँ जी बेटा। नाउ वी स्टार्ट विद कमिंग टू केस 2। ठीक है, अब केस 2 के अंदर हम क्या लेकर चल रहे हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0, यानी कि पार्टिकल की एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, यहां पर अब मैं एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और ईटी ग्राफ बना रहा हूं कौन से पार्टिकल का? जो एक पार्टिकल या गाड़ी कहां पर खड़ी है? गाड़ी इज स्टैंडिंग एट इनिशियल पोजीशन 0, यानी कि t इक्वल्स टू 0 सेकंड्स पर अ कार इज स्टैंडिंग एट इनिशियल पोजीशन 0 मीटर्स। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 0 मीटर्स पर ही खड़ी हो। इट कैन बी स्टैंडिंग एट ओवर हियर 5, इट कैन बी स्टैंडिंग एट ओवर हियर -3 पोजीशन, राइट? बट नाउ इन दिस केस आई एम टेकिंग अ कार इज स्टैंडिंग एट 0 पोजीशन। अच्छा, अगर कार 0 पोजीशन पर है और मैं उसके कांस्टेंट वेलोसिटी लेकर चल रहा हूं, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन इज 0। ओके, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 दैट मींस कि गाड़ी की जो सी वेलोसिटी है ये क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। इट विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगी। और ये पॉजिटिव 2 मीटर्स पर सेकंड है, व्हाट इट मींस कि गाड़ी हर सेकंड 2 मीटर डिस्टेंस आगे को जाएगी। तो स्पीड 2 मीटर्स पर सेकंड का क्या मतलब होता है? स्पीड 2 मीटर्स पर सेकंड का यही मतलब होता है कि गाड़ी हर सेकंड 2 मीटर आगे की तरफ जाएगी। अब अगर बेटा आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फार्मूला लगाते हो, तो अगर बेटा मैं निकालता हूं कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, दैट इज x इज इक्वल टू 0 मीटर्स। ठीक है, अब x का क्या फार्मूला है? आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? दैट इज x इज इक्वल टू दैट इज स्पीड इनटू टाइम। आप ये इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हो, दैट इज x इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, यहां पर x वेरी कर रहा है किसके साथ? मेरा टाइम के साथ वेरी कर रहा है और u इज कांस्टेंट। नाउ इफ आई पुट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो अगर मैं t की वैल्यू को 1 पुट करूंगा तो आप क्लियरली देखोगे u की वैल्यू कितनी है? 2 है, दैट इज 2 into 1, x will comes equals to be 2 meters। सिमिलरली t की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर 2 पुट करूंगा तो 2 into 2 that will comes out to be 4 meters। तो t equals to 2 seconds पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? दैट इज 4 meters। एंड सिमिलरली t equals to 3 seconds पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? दैट इज 3 पुट करूंगा, 3 to 2 दैट इज 6 meters एंड सो ऑन। t equals to 4 seconds पर इसकी पोजीशन कितनी होगी? दैट इज x is equals to 8 meters, राइट? एंड सो ऑन 5 seconds पर 10 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि t इक्वल्स टू 0 पर गाड़ी यहां पर है, तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर गाड़ी कहां पर आ जाएगी? इट विल कम ओवर हियर। t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर गाड़ी कहां पर आ जाएगी? इट विल कम ओवर हियर। t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स पर गाड़ी कहां पर आ जाएगी? इट विल कम ओवर हियर। तो आप देख रहे हो टाइम के साथ गाड़ी की पोजीशन क्या कर रही है? वेरी कर रही है। और अब मेरे को किसका ग्राफ बनाना है? मेरे को पोजीशन का और टाइम के साथ ग्राफ बनाना है। और अगर आप सभी बच्चे देखोगे बेटा, यहां पर t इक्वल्स टू 0 पर गाड़ी की पोजीशन कितनी है? 0 पोजीशन है। और t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर गाड़ी की पोजीशन कितनी है? दैट इज 2 मीटर्स। तो आई विल वेरी क्लियरली सी ड्रॉ 1 2। तो अब बेटा मेरा जो सा 1,2 पॉइंट है दैट इज दिस पॉइंट। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस पॉइंट इज 2। एंड सिमिलरली बेटा मेरा 2 सेकंड्स पर गाड़ी की पोजीशन कितनी है? दैट इज 4 मीटर्स। तो मैं 4 मीटर्स को कैसे ड्रॉ करूंगा? लाइक दिस 1 2 3 4 3 4। तो 2 सेकंड्स ये इसके पैरेलल गया मैं y एक्सिस के, 4 सेकंड्स पर ये पॉइंट आ गया, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया। सिमिलरली 3 सेकंड्स पर बेटा मैं पॉइंट्स को मार्क करूंगा, तो अब मेरे को पता है हर सेकंड वो इक्वल डिस्टेंस ही आगे जाएगा। तो बेटा यहाँ पर ये जो सब मेरे पास एक्सटी ग्राफ बनेगा, दिस विल बी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, दैट इज समथिंग लाइक दिस। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है। तो ऐसी बेटा अगर आप इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखोगे 3 सेकंड्स पर इसके पैरेलल जाओगे, ये पॉइंट आ गया और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आओगे, दिस विल बी पोजीशन 6 मीटर्स। सिमिलरली 4 सेकंड्स पर अगर आप जाओगे, आप पैरेलल जाओगे इसके यहाँ पर, तो ये आपको क्या बताएगा? पार्टिकल का पोजीशन बताएगा, दैट इज 8 मीटर्स। सिमिलरली 5 सेकंड्स पर जाओगे, ये आपको पार्टिकल का पोजीशन बताएगा, दैट इज ओवर हियर, दैट इज 10 मीटर्स, सो ऑन, राइट? तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर आपके पास ये वाले पॉइंट्स आएंगे। ठीक
ठीक है, और ये पॉइंट्स आपको हर टाइम पर, अगर आपको पार्टिकल की पोजीशन चाहिए 4.5 सेकंड्स पर, यानी कि आप यहां से पैरेलल जाओगे, ये पॉइंट आ गया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखोगे तो आपके पास उसका पर्टिकुलर पोजीशन आ जाएगा। तो यानी कि ये वाला ग्राफ आपको क्या चीज बताएगा, ये वाला ग्राफ आपको बता रहा है पार्टिकल का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता रहा है। देन बेटा सिमिलरली बेटा अब हमारे पास आई थिंक सो आप सभी को इस गाड़ी का हमने पोजीशन कैसे बनाया, यहाँ पर उसका इनिशियल पोजीशन 0 है, तो माइंड इट वी हैव स्टार्टेड द ग्राफ फ्रॉम 0, ठीक है, हमने 0 पोजीशन से इसको स्टार्ट किया, तो हर सेकंड पर 0 पर इसका पोजीशन 0 है, 1 पर इसका पोजीशन 2 है, 2 पर इसका पोजीशन 4 है, तो इस तरीके से हमने ये पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया इस गाड़ी का। अब अगर बेटा मैं वेलोसिटी की बात करूंगा, अब आप बोलोगे सर वेलोसिटी तो क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन 0 है तो हर सेकंड पर t 0 सेकंड पर भी सर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड है, t 1 सेकंड पर भी इसकी वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड है, और t 3 सेकंड पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर्स पर सेकंड, और 4 सेकंड पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी है दैट इज 2 मीटर्स पर सेकंड। तो बेटा अब इसका अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो आप देखोगे एक t की वैल्यू 0 है और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है दैट इज 2, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। सिमिलरली 1 सेकंड पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 सेकंड्स पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी है 3 सेकंड्स पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी है 2। तो अभी हमारे को यहाँ से देख के पता चल रहा है कि इसका आंसर VT ग्राफ बनेगा दैट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस एंड व्हिच विल बी कटिंग द वेलोसिटी एट 2, तो ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। एंड सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा बेटा, एक्सेलरेशन मेरी हमेशा पार्टिकल की 0 रह रही है, t 0 पर भी एक्सेलरेशन 0 है, t 1 सेकंड्स पर भी एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि पार्टिकल की एक्सेलरेशन हर टाइम पर 0 है। तो यहाँ पर बेटा अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस एंड ओवरलैपिंग द टाइम एक्सिस। तो ये आपके पास इस पर्टिकुलर गाड़ी का xt ग्राफ, vt ग्राफ और at ग्राफ बन गया, राइट, क्लियर। आई होप सो आप सभी बच्चों को इसका xt ग्राफ हमने कैसे बनाया ये आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एंड सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाया, अब इस xt ग्राफ की इक्वेशन क्या है दैट इज x इज इक्वल्स टू, एवरीबॉडी क्लियरली नोट डाउन, x इज इक्वल्स टू दैट इज वेलोसिटी इज 2 इनटू टाइम इज t। तो हमने इस इक्वेशन को ड्रॉ किया है यहाँ पर, और यहाँ पर वेलोसिटी की क्या इक्वेशन है दैट इज v इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या है दैट इज a इक्वल्स टू 0। जैसे आपने 10th क्लास के अंदर स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करना सीखा है, ऐसे हमने ये डिफरेंट इक्वेशंस को ड्रॉ किया है किसके ऊपर, xt, vt और at ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किया, राइट। नाउ सिमिलरली आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं इसी ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने ब्लू गाड़ी को बनाया, ठीक है, अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसी ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रब करूंगा भी यहाँ पर, ठीक है, तो बेसिकली मैं इनको रब कर देता हूँ। अभी हम केस 2 को डिफरेंट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब सभी बच्चे बेटा एक बात देखेंगे कि अभी मैं यहाँ पर एक छोटा सा चेंज लेकर आ रहा हूँ, वो मैं छोटा सा चेंज क्या लेकर आ रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर इस गाड़ी की वेलोसिटी 2 मीटर सेकंड रखने की बजाय अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वेलोसिटी कर रहा हूँ दैट इज 3 मीटर्स पर सेकंड। मैंने वेलोसिटी को चेंज कर दिया, वेलोसिटी को चेंज कांस्टेंट ही रखा और कितना रखा 3 मीटर्स पर सेकंड रखा। अब बेटा अगर मैं वेलोसिटी को 3 मीटर्स पर सेकंड रखता हूँ तो अब बेटा मेरे पास x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड दैट इज 3 into टाइम 3 into t। तो यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 पर x की वैल्यू कितनी है 0, मेरे को पता है पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन 0, तो यहाँ पर खड़ा है, तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर उसका पोजीशन कितना आ जाएगा, आई विल पुट द t की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मीटर्स आ जाएगी। अब वैसे भी देख सकते हो कि 1 सेकंड में गाड़ी 3 मीटर आगे जाएगी, अगर वो 0 पर खड़ी है तो कहां पर आ जाएगी 3 पर आ जाएगी, है ना। तो अगर गाड़ी यहाँ पर खड़ी है तो अब t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी, t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर वो कहां पर चले जाएगी 6 पर चले जाएगी, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर कार विल गो एट 6 मीटर्स, तो यू कैन वेरी क्लियरली 3 to the 6, ठीक है। एंड सिमिलर 3 पर 9 मीटर्स, 4 पर 12 मीटर्स एंड सो ऑन,
ठीक है। और अगर बेटा मैं इसकी वेलोसिटी देखूंगा t इक्वल्स टू 0 पर भी इसकी वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकंड है, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर भी इसकी वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकंड है, 2 मीटर्स पर भी वही है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू देखूंगा तो एक्सेलरेशन भी हर टाइम पर कितना रह रहा है, 0 रह रहा है, ठीक है। तो सो ऑन लाइक दिस एंड सिमिलरली सो ऑन लाइक दिस एंड सो ऑन लाइक दिस, ऐसे। तो अब बेटा अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊंगा, इस रेड वाली गाड़ी का ग्राफ बनाऊंगा, तो क्या फर्क आएगा XT, VT और AT ग्राफ के अंदर। तो अभी रेड वाली गाड़ी का जो मैं ग्राफ बना रहा हूं वो किससे बना रहा हूं, रेड पेन से बना रहा हूं। तो अब सभी बच्चे देखेंगे t इक्वल्स टू 0 पर उसकी पोजीशन 0 है, तो यही पॉइंट आ गया आपके पास। t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर उसकी पोजीशन कितनी है, तो 1 सेकंड पर अब उसकी पोजीशन आ रही है 3, दिस इज द पॉइंट, राइट। सिमिलरली 2 सेकंड्स पर उसकी पोजीशन कितनी आ रही है, अब 2 सेकंड्स पर उसकी पोजीशन आ रही है 6, तो लाइक दिस 2 सेकंड्स के पैरेलल गया तो ये 6 वाला पॉइंट ये रहा। तो अब बेटा अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करने, इन डॉटेड लाइन को ज्वाइन करने वाला ये ग्राफ बनेगा, दैट इज दिस थिंग, दिस ग्राफ विल बी द XT ग्राफ। ये कौन सी का बना, दैट इज x इज इक्वल्स टू 3t का बन गया, राइट। अब बेटा अगर मैं इस गाड़ी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं, रेड वाली गाड़ी का, तो मेरे को पता है हर टाइम पर इसकी वेलोसिटी 3 रह रही है, तो रेड वाली गाड़ी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी दिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस एंड दिस इज द ग्राफ। आप देखोगे 2 सेकंड्स पर भी इसकी वेलोसिटी 3 है, 3 सेकंड्स पर भी 3 है, 4 सेकंड्स पर भी 3 है, तो दिस इज द ग्राफ। और अगर आप बेटा AT ग्राफ को बनाओगे, दिस विल बी ओवरलैपिंग द टाइम एक्सिस, राइट। तो आई थिंक सो आप सभी बच्चों को ये ग्राफ समझ में आया होगा कि हाँ भाई, अभी मैंने सिर्फ वेरी क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सिर्फ जो चीज वेरी की है दैट इज वेलोसिटी को वेरी किया। पहले केस के अंदर 2 मीटर्स पर सेकंड लिया, इस केस के अंदर वेलोसिटी को 3 मीटर्स पर सेकंड ले लिया, पॉजिटिव के अंदर ही, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे करके बन गए। सिमिलरली बेटा अगर मेरे पास गाड़ी की नेगेटिव वेलोसिटी होती, ठीक है, लेट्स से ये तो 3 थी, राइट। अब नेक्स्ट केस के अंदर अगर लेट्स से बेटा मेरे पास गाड़ी की वेलोसिटी होती नेगेटिव के अंदर, एवरीबॉडी बेटा, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या डिफरेंस आता है वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़ाने से और वेलोसिटी नेगेटिव होने से। तो अब बेटा t इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन में 0 ही लेकर चल रहा हूं, इनिशियल स्पीड में जो लेकर चल रहा हूं अब मैं वो लेकर चलता हूं -2 मीटर्स पर सेकंड। लेट्स से अब मैं लिखता हूं ग्रीन पेन से, दैट इज -2 मीटर्स पर सेकंड। अब मैंने इनिशियल स्पीड -2 मीटर्स पर सेकंड कांस्टेंट ली, ठीक है। और अब क्योंकि वेलोसिटी -2 मीटर्स पर सेकंड है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सी गाड़ी है वो किस तरफ जाएगी, वो इस तरफ जाएगी। t इक्वल्स टू 0 पर खड़ी तो यहां पर है, यहां पर खड़ी है, बट हर सेकंड उसकी स्पीड -2 मीटर्स पर सेकंड है और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन इज 0। अब क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो अब बेटा मेरे पास जो x की इक्वेशन बनेगी, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज -2 इनटू t। तो अगर बेटा इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो t इक्वल्स टू 0 पर उसकी पोजीशन कितनी है मेरे को पता है, इट इज 0। और t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर उसकी पोजीशन कितनी है, दैट इज x इज इक्वल्स टू -2 मीटर्स। सिमिलरली t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर उसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी, दैट इज -4 मीटर्स। आपको कुछ भी नहीं करना, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर पुट करना। आप वैसे भी सोच सकते हो क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पर गाड़ी यहां पर खड़ी है तो t इक्वल उसकी -2 मीटर्स पर सेकंड है, तो यानी कि वो उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी -2 है, स्पीड तो उसकी 2 मीटर्स पर सेकंड है। अब वो लेफ्ट डायरेक्शन में आएगी तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर गाड़ी यहां पर आ जाएगी एंड सिमिलरली t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर गाड़ी यहां पर आ जाएगी एंड सिमिलरली t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स पर वो गाड़ी और आगे आ जाएगी। और वेलोसिटी उसकी हमेशा कितनी रह रही है, t इक्वल्स टू 0 सेकंड्स पर भी उसकी वेलोसिटी -2 मीटर्स पर सेकंड रह रही है, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर भी उसकी वेलोसिटी -2 मीटर्स पर सेकंड रह रही है और एक्सेलरेशन हमेशा उसकी क्या रह रही है, 0 रह रही है। t इक्वल्स टू 0 पर भी, t इक्वल्स टू 1 पर भी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। एक्सेलरेशन 0 होने के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमेशा -2 रह रही है और वेलोसिटी नेगेटिव होने के कारण उसकी पोजीशन नेगेटिव के अंदर बढ़ रही है। इनिशियल पोजीशन में 0 लेकर चल रहा हूं यानी कि गाड़ी 0 से स्टार्ट होगी। अब बेटा अगर मैं यहां पर इसका ग्राफ बनाता हूं
ठीक है, तो अगर आप माइनस एक्स एक्सिस में देखोगे, ठीक है, मैं इसमें माइनस एक्स एक्सिस में इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो दिस इज, अगर ये 1 है, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4 एंड सो ऑन जाएगा ये ग्राफ। अब t इक्वल्स टू 0 पर उसकी पोजीशन कितनी है, 0। t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर उसकी पोजीशन कितनी है, दैट इज -2। ये देखो 1 सेकंड पर उसकी पोजीशन कितनी आ रही है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। सिमिलरली 2 सेकंड्स पर उसकी पोजीशन कितनी आ रही है, दैट इज -4, तो ये पॉइंट आया। ये पॉइंट कौन सा है, दैट इज 2, -4। तो अब बेटा अगर मैं इस गाड़ी का जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है कितनी, -2 मीटर्स पर सेकंड, और इसका एक्स ग्राफ बनाता हूं, वो ऐसे करके बन जाएगा हमारे पास। तो ये आगे को एक्सटेंड हो जाएगा, हर टाइम पर मेरे को वो उस आर्टिकल का पोजीशन बताएगा। और अगर बेटा अब मैं इस गाड़ी का, ग्रीन वाली गाड़ी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं, तो मेरे को पता है हर टाइम पर t इक्वल्स टू 0 पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, -2। t इक्वल्स टू 1 सेकंड्स पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 1 सेकंड। ये टाइम देखो, टाइम हमेशा पॉजिटिव नहीं चलेगा। 1 सेकंड पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, -2। 3 सेकंड्स पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, -2। तो इसके अनुसार vt ग्राफ बन जाएगा, दैट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास ग्राफ आ गया। एंड सिमिलरली अगर बेटा मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा, वो तो 0 ही आ जाएगा, लाइक दिस, वो 0 ही आ गया आपके पास। ठीक है, तो अभी तक बेटा व्हाट आई हैव टोल्ड यू, हाउ टू ड्रा xt, vt एंड at ग्राफ जिन पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। पहले केस के अंदर हमने वेलोसिटी ली, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकंड। फिर हमने वेलोसिटी ली, तो आई एम राइटिंग ओवर हियर, तो पहले मैंने वेलोसिटी को लिया, पहले केस के अंदर वेलोसिटी को लिया, दैट इज +2 मीटर्स पर सेकंड। फिर मैं इसको ब्लू से ही लिख देता हूं, तो पहले मैंने ब्लू में वेलोसिटी को लिया था +2 मीटर्स पर सेकंड। फिर मैंने रेड में लिया था वेलोसिटी को +3 मीटर्स पर सेकंड। फिर मैंने ग्रीन के अंदर वेलोसिटी को लिया था कितना, दैट इज -2 मीटर्स पर सेकंड। तो इन तीनों केसेस के अंदर हमारे पास xt, vt और at ग्राफ कैसे बनेंगे, ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। ठीक है, तो सर एवरीवन नोट दिस डाउन, वेरी ग्राफ वेरी क्लियरली हाउ आई हैव मेड these graphs। ठीक है, तो नोट इट डाउन बेटा। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे बेटा एक बार दोबारा ध्यान से ग्राफ्स को देखें। तो यहाँ पर ये जो सा ब्लू लाइन है, दैट इज इक्वेशन x इज इक्वल टू 2t, x पोजीशन है और t टाइम है। रेड कलर की जो लाइन है x इज इक्वल टू 3t, x इज इक्वल टू 3t वाला ग्राफ बनाया हमने। यहाँ पर x पोजीशन और t टाइम है, और ग्रीन कलर के अंदर हमने जो बनाया दैट इज x इज इक्वल टू -2t का ग्राफ बनाया, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हमने v इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकंड का ग्राफ बनाया, ये v इक्वल टू 3 का ग्राफ है, और ये v इक्वल टू -2 मीटर्स का ग्राफ है। और a का ग्राफ यहाँ पर ब्लू में और रेड में और ग्रीन में सेम है, तो हमने ऐसे बनाया। तो अब बेटा हमने क्या बनाया अभी यहाँ पर, इन ग्राफ्स के यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और उसको एक ही 3 पर्टिकुलर केसेस को हमने एक ही ग्राफ के अंदर एक्सटीबीटी और एटी ग्राफ, एक्सटीबीटी और एटी ग्राफ्स को ड्रॉ किया। तो अब बेसिकली यहां पर एक चीज मेरे को और जो आगे सीखनी है, या जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट एंड मेक अ नोट। सबसे पहले यू हैव मेक अ नोट, ठीक है, सभी बच्चे नोट बनाएं, ठीक है, और नोट के अंदर लिखें if number 1 note, if velocity is constant, then xt graph is a straight line. ठीक है, देन तो आप सभी को दिख रहा है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो, -2 हो,
तो ये वाला लाइन भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो एक्स ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरी बात, इफ velocity is positive, velocity पॉजिटिव है, ठीक है, तो xt ग्राफ इज इंक्रीजिंग। एंड सिमिलरली इसी के अंदर थर्ड नोट बनेगा, that is if velocity is negative, xt graph is decreasing। तो अभी आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि यहां पर इंक्रीजिंग ग्राफ और डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे होता है। अभी आप देखोगे यहां पर जीरो टाइम हम हमेशा ऐसे को मूव करेंगे, देखो ऐसे को मूव करेंगे, टाइम हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ये हमने सबसे पहला नोट लिखा था। अब बेटा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पार्टिकल की पोजीशन इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अगर वेलोसिटी जीरो थी तो पार्टिकल की पोजीशन कांस्टेंट रह रही थी, ना बढ़ रही थी ना कम हो रही थी। अब क्योंकि वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड है तो हर पॉइंट पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पार्टिकल की पोजीशन इंक्रीज हो रही है। आप देखो पार्टिकल की पोजीशन पहले 1 सेकंड पर 2 थी, 2 सेकंड्स पर 4 हो गई, 4 सेकंड्स पर फिर 8 हो गई, ये ब्लू वाले ग्राफ के अंदर। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है और 3 मीटर पर सेकंड पर भी वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव है, ये भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो यहां पर भी वो इंक्रीज कर रहा है ग्राफ। तो यानी कि ये वाला ग्राफ, ब्लू वाला ग्राफ और रेड वाला ग्राफ दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और 3 में ये ज्यादा जल्दी इंक्रीज कर रहा है, 2 में ये कम जल्दी इंक्रीज कर रहा है, राइट। और दूसरी बात, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है आपके पास, इफ वेलोसिटी इज नेगेटिव देन xt ग्राफ विल डिक्रीज, देन xt ग्राफ विल डिक्रीज। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, पहले उसकी पोजीशन थी -2, फिर 2 पर उसकी पोजीशन कितनी होगी -4, तो इसकी पोजीशन डिक्रीज कर रही है। तो अब हमारे को ये पता चला इस ग्राफ से, ये हमने नॉलेज को एक्सट्रैक्ट किया। आप सभी बच्चों को ये जो से नोट्स बना रहे हैं आपको बहुत ध्यान से लिखने हैं, क्योंकि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको आगे जाकर रिमेंबर रखने हैं, राइट। तो नोट को चाहे आप कॉपी के टॉप पर लिख लीजिए या अगर आप लिख रहे हो तो एक डिफरेंट पेन से लिखिए ताकि वो आपको दूर से दिख जाए। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि वो चेंज नहीं कर रही, एक्सेलरेशन इज 0, तो वेलोसिटी टाइप जो हमारा xt ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग। डन, क्लियर। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे दैट इज फोर्थ पॉइंट, दैट इज मोर द वेलोसिटी more is the slope। तो इस पॉइंट को सभी बच्चे लिखेंगे, more is the velocity, more is the slope। तो more is the velocity का क्या मतलब हुआ कि देखो पहले केस के अंदर आपके पास वेलोसिटी थी 2 मीटर्स पर सेकंड, अब आपके पास वेलोसिटी हो गई 3 मीटर्स पर सेकंड। तो अब बेटा अगर आप यहां पर ढलान देखोगे, देखो स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप का मतलब मैंने आपको बताया था, दिस इज ढलान। पंजाबी के अंदर अगर मैं बात करूं ढलान कितनी है, राइट। तो अब आप देखो कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप कभी भी किसी लाइन की स्लोप को देखना है तो आप उसके ऊपर बैठ जाओ, तो अगर आप इस पर बैठोगे, जैसे आपने छोटे होते हुए आपके किंडरगार्टन के अंदर एक वो होते थे, झूले होते थे, एक झूला ज्यादा ऐसे होता था, एक ज्यादा ऊपर करके होता था, तो किस पर आप बैठ के जल्दी नीचे आते थे, जिसका स्लोप क्या होता है ज्यादा। अब आप बॉल को यहां पर रखो और बॉल को यहां पर रखो, किसमें बॉल जल्दी गिरेगी, ये वाली स्लोप के ऊपर जल्दी गिरेगी या इस वाली स्लोप के ऊपर जल्दी गिरेगी। अब आप बोलोगे सर यहां पर बॉल जल्दी गिरेगी, इस वाली स्लोप के ऊपर बॉल जल्दी गिरेगी ना, रेड वाली के ऊपर जल्दी गिरेगी। अगर आप दोनों पॉइंट्स पर बॉल को रखते हो कि किसमें बॉल जल्दी गिरेगी, तो रेड वाली में बॉल जल्दी गिरेगी। तो अब आप देख रहे हो कि हाँ भी भैया जैसे हमारे पास वेलोसिटी बढ़ गई तो इसकी स्लोप और बढ़ गई।
सिमिलरली वेलोसिटी 4 मीटर्स पर सेकंड होती है, फिर और ज्यादा ऐसे तेजी से पोजीशन इसकी बढ़ती है। एंड सिमिलरली ये पॉजिटिव के अंदर स्लोप है, ये नेगेटिव के अंदर स्लोप है, राइट। यहां पर पोजीशन इंक्रीज कर रही है, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव स्लोप एंड दिस इज नेगेटिव स्लोप। तो अब बच्चों को बात याद रखनी है, तो ये मैंने आपको बताया अगर 2 मीटर से तब 3 मीटर्स पर सेकंड पर गए, तो अब मोर द स्लोप मोर द वेलोसिटी मोर विल बी द स्लोप। क्लियर? डन? ओके। तो ये तो हमने बात की किसकी, एक्स-टी ग्राफ की बात की। तो इन सभी पॉइंट्स पे मोर द वेलोसिटी मोर इज द स्लोप ऑफ किसका स्लोप, मोर इज द स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ। Similarly, fifth point लिखो, if velocity is constant, then VT graph is a straight line parallel to time axis. पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो भी आप सभी बच्चे देख सकते हो कि वीटी ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो चाहे वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड है तो भी ये पैरेलल बने टाइम एक्सिस के, 3 सेकंड्स है तो भी ये पैरेलल बने टाइम एक्सिस के, और अगर -2 है तो भी ये पैरेलल बने टाइम एक्सिस के। कैसे बनाना है वो मैंने आपको ग्राफ को बनाने में चक्कर में आप जहां पर हम बना रहे हैं वहां पर हमने देख लिया। और एटी ग्राफ तो सभी को पता ही है, इट विल बी 0, क्योंकि हर टाइम हमें एक्सेलरेशन 0 रह रहा है। अच्छा, ये अभी हमने जैसे स्लोप की बात की है, ये किसकी स्लोप की बात की है, एक्स-टी ग्राफ की स्लोप की बात की है। तो यहां पर अगर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और अगर बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने स्लोप वाला लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्लोप फाइंड आउट करना बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर लाइन पैरेलल हो तो इसकी स्लोप कितनी होती है, दैट इज 0। और अगर लाइन ऐसे करके हो, परपेंडिकुलर हो, तो इसकी स्लोप कितनी होती है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, क्योंकि स्लोप इज नथिंग बट इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। तो tan 0 इज 0, यहां पर वो एंगल कितना बना रहा है, 0 बना रहा है, और यहां पर ये एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रहा है, 90, और tan 90 इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो अब यहां पर अगर वेलोसिटी लाइन ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो यहां पर ब्लू लाइन का स्लोप कितना है, ब्लू लाइन का भी स्लोप 0 है और इसका भी स्लोप कितना है, 0 है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, दैट इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज 0। तो अब बेटा सभी बच्चों ने एक बात ध्यान रखनी है कि अगर बेटा आपके पास स्लोप हम डिफरेंट ग्राफ्स की निकालते हैं, एक्स-टी ग्राफ की अलग स्लोप कुछ देती है, वीटी ग्राफ की अलग स्लोप कुछ देती है, और इसकी स्लोप कुछ अलग देती है। वो क्या देती है वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, राइट। बट अभी के लिए जो मैंने नोट्स लिखे हैं ये आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप उसकी 0 होगी, इसकी भी स्लोप 0 है, इसकी भी स्लोप 0 है, और इसकी भी स्लोप 0 है। स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। उस पर एक बार अगर किसी ने नहीं देखा है तो पीछे जाकर उस लेक्चर को रिवाइज कीजिए, स्लोप वाले लेक्चर को रिवाइज कीजिए, जिसमें मैंने स्लोप को अच्छे से एक्सप्लेन किया, हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप, ठीक है। डन। तो यहां पर सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बेटा। नाउ एवरीवन, आपके पास मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू 3 क्वेश्चंस, 1, 2 एंड 3। इसको नोट डाउन कीजिए। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर गाड़ी का इनिशियल पोजीशन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक्स-टी, वी-टी और ए-टी ग्राफ बनाना है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या फर्क आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन को हमने ग्रीन लाइन से ड्रॉ किया, ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किया,
तो सिर्फ फर्क क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है, बट वेलोसिटी इनिशियल पोजीशन इज 2 मीटर्स। यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर क्वेश्चन 1 के अंदर गाड़ी 0 पर खड़ी है, 2 मीटर 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर्स पर खड़ी है, और 3 पर -3 मीटर्स पर खड़ी है। तो आपको तीनों केसेस के अंदर उसका xt, vt और at ग्राफ बनाना है, एंड आई विल से यू ड्रॉ इट इन ओनली वन ग्राफ। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ, राइट? When you will solve, draw the graph, then you play the video, right? हाँ जी बेटा, अभी बेटा देखो यहां पर हमारे पास, यहां पर पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे को पता है कि गाड़ी अगर यहां पर खड़ी है और इसकी स्पीड 2 मीटर्स पर सेकेंड है, तो अगर t इक्वल्स टू 0 पर गाड़ी यहां पर है, तो t इक्वल्स टू x इज 0, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर x इज 2, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर x इज, व्हाट इज x? इट इज 4 मीटर्स, है ना? तो बेटा अगर आप इस चीज का ग्राफ बनाओगे तो 1 सेकेंड पर इट इज 2, 0 पर इट इज 0, 2 सेकेंड्स पर इट इज 4, दिस इज द पॉइंट। तो बेटा अगर आप यहाँ पर ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर इसका xt ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने में इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो आई थिंक सो ये लाइन सभी को दिखाई दे रही है क्लियरली। तो एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, ये हमने पहले भी बनाया था ग्राफ इससे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर। और अगर बेटा मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो हर टाइम पर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड है, इट विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और ये 2 मीटर्स पर सेकंड बन गई वेलोसिटी। एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन इज 0, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो इसके ऊपर ओवरलैप ही कर जाएगी। नाउ आई कम टू, अच्छा इसका इक्वेशन क्या है? दैट इज x इज इक्वल्स टू 2t, x इज इक्वल्स टू 2t। अब बेटा मैं बात करता हूं ग्रीन वाली इक्वेशन के लिए। तो अब ये गाड़ी t इक्वल्स टू 0 पर कहां पर खड़ी है? अगर बेटा हम यहां पर देखेंगे तो ये गाड़ी t इक्वल्स टू 0 पर कहां पर खड़ी है? दैट इज x इज सर 2 मीटर्स, और t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर गाड़ी कहां पर आ जाएगी? अब बेटा ध्यान से देखो, गाड़ी की स्पीड तो 2 मीटर्स पर सेकेंड ही है। क्योंकि गाड़ी की स्पीड 2 मीटर्स पर सेकेंड है, तो अब ये गाड़ी 2 से 4 पर आ जाएगी, यानी कि 1 सेकेंड पर इसका x की वैल्यू क्या होगी? दैट इज 4 मीटर्स। 2 सेकेंड्स पर गाड़ी कहां पर होगी? दैट इज x इज इक्वल्स टू 6 मीटर्स, है ना? तो 0 पर यहां पर है, 1 सेकेंड पर यहां पर आगे 2 मीटर आगे ट्रेवल करके, फिर 2 सेकंड्स पर 2 मीटर और आगे ट्रेवल कर लेगी तो 6 पर आ जाएगी। तो अब बेटा यहां पर अगर मैं इस x की वैल्यू को लिखता हूं तो मेरे को पता है इसकी इक्वेशन क्या बनी? दैट इज सर x इज इक्वल्स टू t प्लस 2। अगर आप ध्यान से देखोगे t की वैल्यू को 0 पुट करके देखो, x की वैल्यू 0 आ रही है, t की वैल्यू को 1 एक मिनट, it is x is equals to 2t plus 2। yes or no? 1 पुट करके देखो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 2 पुट करके देखो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये इक्वेशन आपके पास बनी, राइट? तो अब ये xt की इक्वेशन है। यहां पर xt की इक्वेशन क्या थी? दैट इज x इज इक्वल्स टू 2t, जो आपने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया। यहां पर x किसके इक्वल आ रहा है? 2t प्लस 2 के इक्वल आ रहा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी पहले ही 2 मीटर आगे खड़ी थी, तो पोजीशन है ये, राइट? तो आप देख सकते हो, आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। 0 पर यहां पर है तो 1 सेकंड पर यहां पर आ जाएगी, 2 सेकंड पर यहां पर आ जाएगी, 3 सेकंड पर 8 पर चली जाएगी, सो ऑन। तो ये मेरे पास t की वैल्यू बन गई। तो अब बेटा अगर मैं इन पॉइंट्स को ड्रॉ करूंगा, तो यानी कि मैं इस लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करूंगा, तो अगर बेटा मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ये कैसे बनेगी? देखो ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, t इक्वल्स टू 0 पर उसकी पोजीशन कितनी है? दैट इज 2 मीटर्स।
t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर उसकी पोजीशन कितनी है, दैट इज 4 मीटर्स ओवर हियर, ठीक है। सिमिलरली 3 सेकंड्स पर कितनी आ जाएगी, 6 मीटर्स। तो बेटा अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे, दिस लाइन विल बी drawn parallel to this x line. तो आप देखोगे यहाँ पर 1 सेकेंड पर उसकी पोजीशन कितनी आएगी, 4 आएगी। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स ही चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो फर्क क्या आया, हमारे पास ग्रीन लाइन विल बी पैरेलल टू ब्लैक लाइन, बस ये 2-2 मीटर ऊपर है। यहाँ पर ये 2 पर 4 पर है, यहाँ पर ये 2 पर 6 सेकंड पर होगी, राइट, सो ऑन। एंड सिमिलरली अगर बेटा मैं इसका वेलोसिटी देखूंगा तो हर समय इसका वेलोसिटी तो 2 मीटर्स पर सेकंड ही रहा है, तो वीटी ग्राफ तो इसका ओवरलैप ही करेगा ब्लैक और लाइन को, और एटी ग्राफ भी 0 ही है, तो एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा, इसके ऊपर ये ओवरलैप कर जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन इज 0। तो यहाँ पर बेटा अगर मैं ये इक्वेशन बनाऊं तो ये इक्वेशन मैंने कौन सी बनाई है, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2t प्लस 2। ये ग्रीन कलर की लाइन की इक्वेशन बनाई है, दैट इज पोजीशन वर्सेस टाइम की इक्वेशन को ड्रॉ किया। सिमिलरली बेटा अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा ब्लू कलर से, ब्लू कलर की गाड़ी का, अब मेरे को पता है तो इसकी इसमें 2 मीटर्स पर सेकेंड है, तो इसका क्या मतलब हुआ, t इक्वल्स टू 0 पर गाड़ी कहां पर खड़ी है, t इक्वल्स टू 0 पर गाड़ी कहां पर खड़ी है, x इज इक्वल्स टू -3 मीटर्स पर खड़ी है, वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव है, तो यानी कि t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर गाड़ी कहां पर आ जाएगी, मेरे को पता है यहां से 1 मीटर आगे 1 मीटर यहां पर 2 मीटर आगे आएगी तो कहां पर आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू -1 मीटर पर आ जाएगी। तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर गाड़ी कहां पर होगी, मेरे को पता है ये 2 मीटर पहले फिर 2 मीटर और आगे जाएगी, तो कहां पर आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर आ जाएगी। तो t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर गाड़ी कहां पर होगी, दैट इज x इज इक्वल्स टू से 2 मीटर और आगे चली जाएगी, 1 से 2 बार आगे मतलब 3 मीटर्स पर आ जाएगी। तो ये इक्वेशन बन गई। तो यहां पर जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी x की, वो क्या बनेगी, तो स्पीड तो उसकी 2 मीटर्स पर सेकंड है, दैट इज 2t, बट t इक्वल्स टू 0 पर उसकी पोजीशन कितनी है, दैट इज -3। तो आप देख सकते हो कि अगर बेटा मैं t की वैल्यू को क्या पुट करूं, 0 पुट करूं, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाती है, -3 मीटर्स। आई नो दैट t इक्वल्स टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -3 आनी चाहिए। तो आप इसमें पुट करके देख सकते हो। तो आप कोई भी पॉइंट यहां से टाइम की वैल्यू को पुट करोगे, आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर वो x की वैल्यू आएगी। देखो 1 पुट करो, x की वैल्यू -1 आएगी, 2 पुट करो, x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 1 आएगी, और 3 पुट करके देखो, 3 2 6 6 -3 दैट इज 3 मीटर्स पर सेकंड। तो ये हमने विजुअलाइज करके लिखे थे पॉइंट्स, और ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब अगर बेटा मैं इस इक्वेशन को ड्रॉ करूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो एवरीबॉडी दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब बेटा अगर मैं यहां पर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करता हूं तो 1 सेकंड पर उसकी पोजीशन कितनी थी, 0 सेकंड पर उसकी पोजीशन कितनी थी, -3, 1 सेकंड पर उसकी पोजीशन कितनी, दैट इज -1। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली 2 सेकंड्स पर उसकी पोजीशन कितनी है, दैट इज 1, सो ऑन। और अगर बेटा मैं यहां पर इस ग्राफ को ड्रॉ करूंगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, like this। तो दिस इज पैरेलल टू, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है, क्लियर। तो इसका बेटा वीटी ग्राफ इसका भी, ब्लू वाली गाड़ी का भी इसके ऊपर ओवरलैप ही करेगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन तो 0 ही है, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। तो अब बेटा हमारे को ये पता चला कि अगर गाड़ी की इनिशियल पोजीशन डिफरेंट है तो एक्सटी ग्राफ में क्या वेरिएशन आएगा, सिर्फ ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, बट क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इसलिए बेटा यहां पर हमारे पास इस ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2t -3। तो ये ब्लू वाली मैंने यहां पर इक्वेशन में, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2t -3। तो सभी बच्चे इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ग्राफ्स को जो हमारे पास पैरेलल लाइंस बनी हैं। और इसमें बेटा आप सभी बच्चे एक नोट बनाए, मेक अ नोट,
और नोट नंबर 1 क्या बनेगा, दैट इज हाँ जी बेटा, अब आप देख सकते हो बेटा इन तीनों केसेस के अंदर आपके पास स्लोप की वैल्यू क्या है, सेम है। चाहे आप बॉल ग्रीन पर रखो, चाहे इस पर रखो या इस पर रखो, इन तीनों की ढलान सेम है। इन तीनों की ढलान क्या है, सेम है। तो यहां पर बेटा मैंने आपको ना एक इक्वेशन पिलाई थी, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज सर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो अब बेटा यहां पर इस इक्वेशन के अंदर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस वाली टर्म है, और यहां पर m क्या चीज कहलाती है, m चीज कहलाती है स्लोप, और c क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट। तो यहां पर बेटा आप सब बच्चे इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, किस इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे, दैट इज सर y की जगह हमारे पास देखो अब y एक्सिस में क्या पड़ा है, x, दैट इज x इज इक्वल्स टू, और x एक्सिस में हमारे पास क्या पड़ा है, दैट इज टाइम। तो हमने यहां पर टाइम लिख दिया। तो इसके साथ वाली जो टर्म है दैट इज m, ठीक है, और यहां पर प्लस c। तो यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। यहां पर m क्या चीज है, स्लोप, और c क्या चीज है, y इंटरसेप्ट। तो आप देख रहे हो यहां पर इस इक्वेशन के अंदर देखो x, सभी का x लेफ्ट साइड पर है, यहां पर टाइम के साथ इसका भी 2 है, टाइम के साथ इसका भी 2 है, टाइम के साथ इसका भी 2 है। तो यानी कि तीनों केसेस के अंदर स्लोप क्या है, 2। तो इन बोथ इन ऑल 3 cases slope is 2। तीनों केसेस के अंदर स्लोप 2 है, और फर्स्ट केस के अंदर y इंटरसेप्ट कितना है, +0 है, तो y देखो ये 0 पर कट कर रहा है। सेकंड केस के अंदर +2 है, तो यानी कि ये कहां पर कट कर रहा है, 2 पर कट कर रहा है y एक्सिस को, और इसके अंदर ये -3 है, यानी कि ये कहां पर कट कर रहा है, -3 पर कट कर रहा है, ठीक है। अगर बेटा आपको ये चीज समझ में आ गई, वेल एंड गुड, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखनी कि स्लोप, हमारे पास जो स्लोप बनती है, ढलान, ठीक है, अगर वेलोसिटी सेम है तो ढलान हमेशा एक्सटी ग्राफ के अंदर सेम बनेगी। तो यही इसका मतलब है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज कांस्टेंट इफ वेलोसिटी इज सेम, ठीक है। तो वो वेलोसिटी अगर सेम रहती है तो स्लोप सेम रहती है, बट अगर पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी तो एक्सटी ग्राफ पैरेलल बन जाएगा, तो वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करेगा, राइट। तो ऐसे आप इस चीज पर्टिकुलर चीज को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट नोट लिखिए सभी बच्चे, ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। फिर उसके बाद हम लेक्चर को ऑफ करेंगे, ठीक है। और इस नोट को मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। Number 1, that is slope of xt graph gives
वेलोसिटी। तो इस सभी बच्चे इस पर्टिकुलर नोट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके ऊपर मैं एक बल्ब बना रहा हूं। तो ये नोट हमारा काफी यूजफुल में आएगा जब हम फर्दर ग्राफ्स को सॉल्व करेंगे। तो आज हमने सबसे पहली चीज सीखी है कि हमारे पास स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमारे को क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो अगर आपके पास एक्स टी ग्राफ बना हुआ है, आप उसकी इक्वेशन से स्लोप फाइंड आउट कर लीजिए, या स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका मैंने आपको मेथड फॉर्मूलाज बताए हुए हैं। तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड आउट करते हो, ठीक है, एक्स टी ग्राफ के अंदर, तो वो आपको क्या देगी, उस पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी देगी। ठीक है, इस चीज को बच्चे नोट डाउन करें। हाँ जी बेटा, ठीक है, आज की क्लास में बेटा हम इतना ही करेंगे, राइट। और सभी बच्चे बेटा जितना आज हमने ग्राफ्स को किया है, ठीक है, उसको देखो, अच्छे से देखो, रिवाइज करो, नोट्स को अच्छे से बनाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर और थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, राइट। यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल, ठीक है। और अगर ऐसे किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है, कॉल मी एंड व्हाट्सएप मी, ठीक है। ग्राफ्स के अंदर कुछ ना कुछ पक्का क्वेरीज आई होंगी आपके, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरा इसको सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। और फर्दर हम ग्राफ्स को देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप और इंक्रीज करेंगे अपनी लेवल को, ठीक है। तब तक के लिए आप ग्राफ्स को थोड़ा सा बुक में से पढ़िए, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चंस की खुद से सॉल्विंग स्टार्ट कीजिए, थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल सिंपल वाली, सिर्फ देखिए, राइट। अभी सॉल्विंग मत ही करना, चलो थोड़ा सा देखो, राइट। बेस्ट ऑफ लक बेटा। नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ग्राफ्स वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इस लेक्चर को अच्छे से देख के रखना बेटा, राइट। थैंक यू सो मच।